क्लास एंड ऑब्जेक्ट को समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। किसको समझने वाले हैं? क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इसका बिहेवियर क्या होता है। क्लियर? चलो अब हमें अब सिंपल से नई रिक्वायरमेंट आती है कि हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक हम लोग स्टूडेंट मैनेजमेंट करने का एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। और स्टूडेंट मैनेजमेंट में क्या होगा, देखो मैनेजमेंट में क्या होगा, कुछ डेटा होगा, इसको स्टोर करना होगा, बाद में उसको मॉडिफाई करना होगा एज पर यूजर रिक्वायरमेंट। जो यूजर रिक्वायरमेंट होगी उसको मॉडिफाई करो, कभी कहेगा ये चेंज करो, कभी कहेगा ये डिस्प्ले करो, कभी कहेगा ये चेंज करो। ये सब होता कि नहीं होता है। तो अब इस चीज़ को मैनेज करने का सबसे बड़ी तरीका होता है कि मुझे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, सही पूछो तो आप स्टूडेंट को मैनेज करने के लिए हम लोग क्लास बनाएंगे, क्लास स्टूडेंट। तो जो भी फैसिलिटी मैनेजमेंट फैसिलिटी चाहिए सब उसी के अंदर हम लोग लिख देंगे। ओके, चलो हम लोग बनाने वाले हैं एक सॉफ्टवेयर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो मैंने लिखा क्लास STUD, क्योंकि स्टूडेंट को मैनेज कर रहे हैं तो मैंने क्लास मालिक के नाम से स्टूडेंट। मैंने कल बताया था क्लास में दो चीज़ें होती हैं, एक हार्डवेयर कंपोनेंट, एक कार की बात की थी मैंने। एक हार्डवेयर कंपोनेंट उसकी फंक्शनैलिटी, हार्डवेयर बोले तो डेटा कंपोनेंट। अब सिंपल है, अगर कुछ स्टूडेंट का कुछ मैनेज करना है तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है, डेटा ही तो मैनेजमेंट होता है। तो पहले डेटा स्टोर तो करें, कम से कम स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल चाहिए होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, आप वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है ना। तो कैसे, एंड मैं सिर्फ दो वेरिएबल बना रहा हूँ, रोल नंबर और उसका नेम, बना लिए दो वेरिएबल। अब इसी दो डेटा को मैनेज करना है, मिनिमम सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ मैं, इसी को मैनेज करना है। मैनेज क्या करना है, इस पर वैल्यू असाइन करनी है, बाद में प्रिंट करनी है, सिर्फ दो काम करने हैं। मैनेजमेंट करना यानी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। अब इस पर एक असाइन करने का कि इन दो नया स्टूडेंट आया, उसका रोल नंबर नेम असाइन कर दो और बाद में उसको प्रिंट कर दो। तो अब हमको बनाना पड़ेगा फंक्शन। तो फंक्शन कैसे बनते हैं, वाइट उसका रिटर्न टाइप फंक्शन का, फंक्शन नेम मैंने लिख दिया गेट डेटा, ठीक है ना। कोई भी नाम दे सकते हैं लेकिन मैं स्टैंडर्ड फॉलो करता हूँ हर चीज़ में। रोल नंबर तुम देख रहे हो एन कैपिटल से मैंने कर दिया तुरंत, खास बात में, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, इसके अंदर इस फंक्शन में दो चीज़ें पास करेंगे। एक हम इन टाइप की वैल्यू पास करेंगे जो हमारा, और दूसरी हमारी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पास करेंगे। जो इन टाइप की वैल्यू होगी वो ऐसे असाइन होगी, और जो ये होगी हमारी वो मतलब कि जब फंक्शन कॉल हुआ तो एक इंटीजर वैल्यू पास करेंगे जो आर पे आ जाएगी। तो वो हमारा पता है रोल नंबर होगा, वो कहाँ साइन कर देंगे हम लोग, रोल नंबर पे। जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है वो एन पे स्टोर की, वो कहाँ शो कर देंगे हम लोग, नहीं कोई दिक्कत। चलो अब प्रिंट करना है तो वाइड डिस्प्ले। अब डिस्प्ले करने के लिए तो कुछ बाहर से वैल्यू चाहिए क्या, वो तो ऑलरेडी दोनों वेरिएबल में असाइन हो चुकी है हमारी, तो बाहर से कुछ चाहिए नहीं। तो ये हमारे पैरामीटर क्या कर दिए मैंने, ब्लैंक कर दिए, तो चाहिए ही नहीं। इनपुट लेना था तो वैल्यू पास कर दी, वही तो असाइन करते, तो इनपुट लेने के लिए हमने ये कर दिया। अब हमको प्रिंट करना है, प्रिंट करने का मैं कोड आपको अच्छे से पता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। क्या प्रिंट होना चाहिए, मैं चाहता हूँ पहले लिख के आया रोल नंबर, तो कैसे लिखे, रोल नंबर, ओके। देन यहाँ प्लस लगा दिया मैं उसका रोल नंबर, एक लाइन प्रिंट एलन। अगर हम चाहते हैं लाइन ना चेंज हो तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज करेंगे। प्रिंट एलन मीन्स लाइन चेंज, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मीन्स सेम लाइन पे लिखेगा, ठीक है। चलो दूसरी लाइन पे लिखते हैं हम लोग, नेम, और यहाँ पे लिखा मैंने नेम लिख दिया, मान लो कोई दिक्कत है, समझ में आया। चलो ये हमारा कंप्लीट फंक्शनलिटी हो गई। एक मिनिमम प्रोग्राम है, प्रोग्राम हैवी बनते हैं बट एक सिंपल सी एक क्लास बन चुकी है। इसका काम क्या है, उस स्टूडेंट को मैनेज करना। क्या मैनेजमेंट करेगी, लिमिटेड मैनेजमेंट है, उसमें असाइन करना और प्रिंट करना, कंप्लीट। अब ये क्लास है, ये कुछ करेगा नहीं, ये कुछ भी नहीं करने वाला है। ये क्लास एक बताता है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या क्या कर सकता है। क्लास में बताया था, क्लास एक हमारा क्या मॉडल होता है, वो कुछ बिहेव नहीं करेगा, हमारा कुछ भी नहीं करेगा। अब हमें यही काम करना है, हमें सामने दिख रहा है ये काम करना है, श्योर इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जो ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो ही हम ये काम कर पाएंगे। क्लियर है, स्टार्ट करें। तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ बने, तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनाएंगे, जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो मैंने कहीं बना सकते हैं, जहाँ जरूरत हो वहाँ बनाओ। हम चाहते हैं जब मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो तो ऑब्जेक्ट बन जाए, स्टार्ट हो यानी मेन फंक्शन के अंदर स्टार्ट होगा। तो हम लोग क्या बनाएंगे, एक दूसरी क्लास बना लेते हैं टेस्ट नाम से, इसमें बना लेते हैं पब्लिक, क्योंकि जो कोड रन होता है वही कोड रन होता है जो मेन फंक्शन के अंदर होता है। मेन फंक्शन के बाहर का एक लाइन का भी कोड रन नहीं होता है, मेन से स्टार्ट होता है, मेन भी खत्म होता है। तो हमें अगर रन करना है सॉफ्टवेयर को तो हमें मेन के अंदर कोडिंग लिखनी पड़ेगी। ओके,
ये हमारा कोड रन होना है। अब मुझे रन होना है, सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया। अब करना क्या है, मुझे स्टूडेंट का डेटा मैनेज करना है। स्टूडेंट को 2 नंबर नेम स्टोर करना है, उसको प्रिंट करना है। अब स्टोर करना है, प्रिंट करना है, मैनेज करना है, तो उसके लिए क्लास बना रखी है मैंने। कौन सी? स्टूडेंट। एक स्टूडेंट आया, उसका डेटा मैनेज करना है, तो एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लो। दूसरा स्टूडेंट आया, दूसरा ऑब्जेक्ट बना लो। तीसरा स्टूडेंट आया, तीसरा ऑब्जेक्ट बना लो। चलो, अब ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स। सिंटैक्स देखो क्या होता है। पहले लिखा जाता है हमारा क्लास नेम, देन उसका ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है ना, ओबी इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ये लाइन होती है। न्यू और फिर से क्लास नेम, हमेशा याद रखना। ये न्यू क्लास नेम पहले न्यू, ये ब्रैकेट में ये हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट बनता है तो ही रियल में स्पेस लेता है। अभी तक कुछ भी स्पेस नहीं ले रखा था, ठीक है ना। यानी जब ऑब्जेक्ट बना हमारा, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट बना हमारा तो वो मेमोरी पे इस तरह स्पेस लेगा। ये स्पेस ले लिया, ठीक है ना। और इसके अंदर अब क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसके अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी जो हमारी क्लास के अंदर बताई गई होंगी। और तो क्लास के अंदर में क्या चाहिए, 4 चीज़ें, रोल नंबर, नेम और गेट डेटा डिस्प्ले, 4 चीज़ें बताई गई हैं। तो ये चारों चीज़ें हमारी कहाँ पे आएंगी, हमारी इसके अंदर होंगी। कौन सा होगा, वहाँ एक रोल नंबर वेरिएबल बनेगा, नेम बनेगा, गेट डाटा बनेगा, दूसरा कौन सा है, डिस्प्ले। डिस्प्ले सब इसी के अंदर होगा, चारों चीज़ें इसी के अंदर होंगी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट। अब खास बात यहाँ पे आती है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट ये होता है, ये लाइन होती है, ये होती है ऑब्जेक्ट। कौन सा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये होता है। ऑब्जेक्ट का कोई नाम नहीं होता है। अब अगर तुमसे कोई पूछ देता कि ऑब्जेक्ट नेम क्या है, सीधे आंसर लेते हो ओबी, लेकिन बट नहीं है, ऑब्जेक्ट कोई नेम नहीं होता है। ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ मेमोरी लोकेशन होती है। जब ये लाइन लिखी तो मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट हो गया, वही स्पेस हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो कहते हैं न्यू से ऑब्जेक्ट स्पेस एलोकेट करने के लिए न्यू कीवर्ड से स्पेस एलोकेट होता है हमारा, ओके। तो हमारा एक स्पेस मेमोरी बन गया इस तरीके से। तो ये हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, ये पूरा स्पेस। तो कहते हैं ओबी क्या है फिर, ओबी इज रेफरेंस वेरिएबल। क्या है हमारा, रेफरेंस वेरिएबल, रेफर कर रहा है किसको, ऑब्जेक्ट को। यानी ओबी जस्ट लाइक एन रेफरेंस वेरिएबल। मैंने यहाँ पे एक ओबी बन जाएगा, ओबी, ये हमारा रेफरेंस वेरिएबल हो गया, ठीक है। और ये किस तरीके से, ऐसे इसको पॉइंट करने लगेगा, दिस वन, ये रेफर करने के लिए ये चीज़ हमारा हो रहा है। अगर इस ऑब्जेक्ट का यूज करना है तो किसका यूज करना पड़ेगा, ओबी का। ओबी की हेल्प से हम लोग इन चारों मेंबर्स को यूज कर सकते हैं। तो ओबी इज अ रेफरेंस वेरिएबल एंड दिस वन इज अ ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो इस रेफरेंस वेरिएबल से इस ऑब्जेक्ट को मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो समझ में आ गया, ओबी हमारा इस केस में क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है। कोई प्रॉब्लम है इसमें। चलो, अब हम ये रेफरेंस वेरिएबल इनका यूज करना चाहता है, किनका, इनका। अब पहला काम क्या है, रेफरेंस वेरिएबल क्या करना चाहता है, रोल नंबर नेम पे वैल्यू असाइन करना चाहता है, बाद में प्रिंट करना चाहता है। तो असाइन करने के लिए क्या बना रखा है मैंने, गेट डेटा। प्रिंट करने के लिए क्या बना रखा है मैंने, डिस्प्ले। चलो, तो कैसे करेगा, उसके लिए हमारा यूज होता है, अगर इसमें ऐसा भी कह सकते हैं कि ओबी के 4 मेंबर हैं। कौन कौन से हमारे हैं, रोल नंबर, नेम, डिस्प्ले एंड गेट डेटा। तो उसको एक्सेस करने के लिए तरीका ये होता है, क्या, गेट डेटा। बट ये फंक्शन बोल रहा है एक नंबर चाहिए और एक स्ट्रिंग चाहिए। तो एक नंबर पास किया, दैट वन रोल नंबर, और नेम पास कर देते हैं, नेम शुभम, SHUBHM, ये पास कर दिया। तो ऑटोमेटिक क्या कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होगा। अब जा देखो फंक्शनलिटी देखो क्या हो रही है, ये इस पे साइन हो जाएंगे रोल नंबर नेम पे। यानी कि इसके फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल बने हैं, R और N। उनकी वैल्यू निकल कहाँ साइन होगी, इन पे, ठीक है ना। तो फाइनली ये वैल्यू रोल नंबर नेम पे साइन हो जाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी, दिस वन इज इक्वल टू, उसका रोल नंबर हमारा 12 यहाँ पे असाइन हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा उसका नेम इज इक्वल टू नेम शुभम यहाँ पे असाइन हो जाएगा। कोई दिक्कत है, असाइन हो गया इस तरीके। कैसे, ये डॉट ऑपरेटर लगाने से हमारा। तो डॉट इज अ मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, क्योंकि ओबी के 4 मेंबर है हमारे। कौन कौन से, रोल नंबर, नेम, गेट डेटा एंड डिस्प्ले। उनको एक्सेस करने के लिए कोई ऑपरेटर चाहिए होगा, तो यहाँ पे हमारा है डॉट। डॉट इज अ मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। अब दूसरा काम क्या करना है, नहीं मुझे एक काम हो गया, अब नया स्टूडेंट आ गया हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, नया स्टूडेंट आया तो हम फिर से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्टूडेंट OB1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ओके। देन OB1 डॉट गेट, उसमें वैल्यू असाइन कर लेंगे,
ना, उसका नेम असाइन कर दिया मैंने स्टूडेंट का, कोई दिक्कत है? तो इसी तरीके से एक और आप इस बनेगा और उसको OB1 रेफर करेगा, उस पर वैल्यू असाइन करने की वो असाइन कर ली। अब इन दोनों स्टूडेंट की वैल्यू को प्रिंट करना है, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे OB को प्रिंट करना है तो OB डॉट डिस्प्ले, तो क्या प्रिंट होगा, एक लाइन प्रिंट होगा रोल नंबर 12 नेम शुभम, और दूसरे को प्रिंट करते हैं अगर OB1 डॉट डिस्प्ले तो रोल नंबर 12 नेम ABC। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है ना। वो कॉलम सेव कर देता हूँ मैं इसको, किस नाम से सेव करूँ मैं इसको, किसी भी नेम कोई भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने लिखा XYZ डॉट जावा, सेव कर दिया, ठीक है ना। कहाँ गया हमारा, ये जावा फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है XYZ डॉट जावा। अब हम क्या करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, तो जावा सी XYZ डॉट जावा। खास बात ये देखना चाहता है XYZ है हमारा, इसके अंदर कितने क्लास हैं, 2, एक टेस्ट नाम से दूसरा स्टूडेंट नाम से। 1 एरर, ये एरर क्या है बताओ जरा, इसका फॉन्ट बढ़ सकता है ना, एरर क्या है इसमें, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, ठीक है ना। इसको पहले ऐसा करते हैं हैं, हाँ हाँ ये सेमीकोलन नहीं लगा हुआ है, कहाँ पे देखते हैं जरा, ये चीज, ठीक है। कंपाइल किया, हो गया। अब जा देखो क्लास फाइल बन देखता हूँ मैं, क्लास फाइल तो बैकअप फाइल बन जाती है एडिट प्लस में, टेस्ट डॉट क्लास और स्टूडेंट डॉट क्लास बन गई दोनों। अब हम रन करेंगे, तो रन कैसे करेंगे, जावा किस नाम से, स्टूडेंट डॉट जावा नहीं, टेस्ट डॉट जावा। मेन फंक्शन किस पे है हमारा, टेस्ट में है, ठीक है ना, क्योंकि एग्जीक्यूशन हम आगे लिखेंगे स्टूडेंट, तो देखना नो सच मेथड, एक्सेप्शन थ्रेड में नो सच मेथड है ही नहीं है हमारी ये, ठीक है। हम लिखेंगे जावा टेस्ट और एंटर, दोनों को प्रिंट हो गए हमारे। इनपुट में कोई मैसेज तो दिया नहीं है मैंने, प्रिंट मैसेज दिया हमारा, प्रिंट हो गए। कोई दिक्कत समझ आया नहीं आया चीज़, तो ये समझा क्लास एंड ऑब्जेक्ट मीन क्लास के अंदर जो भी मेंबर्स हैं उनको अगर यूज करना हो तो विदाउट ऑब्जेक्ट बनाए उनको यूज नहीं कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बनेंगे तो ही वो मेमोरी में होंगे, तो ही उनका यूज कर पाएंगे। क्लियर है। तो अब जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे सिर्फ उसका हम ऑब्जेक्ट बनाते चले जाएंगे, एक क्लास बन गई। अगर हमें क्लास की फंक्शनलिटी बढ़ानी है तो क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन या कुछ वेरिएबल बढ़ा देंगे, वो सारे ऑब्जेक्ट में अपने आप रिफ्लेक्ट होने लगेगा। और ऑब्जेक्ट एंड रेफरेंस वेरिएबल फंक्शन में आ गया, OB इज अ रेफरेंस वेरिएबल एंड दिस वन इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई नेम नहीं है, रेफरेंस वेरिएबल का नेम है यहाँ पे। प्रिंट कराने के लिए अभी सब वही बोला, इसको भी समझाने में टाइम लगेगा, तभी मैं क्लास में ऑब्जेक्ट समझा रहा हूँ। समझ में आ गया नहीं, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट कलम, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। बेसिस समझ में आया क्लास एंड ऑब्जेक्ट कैसे वर्क करते हैं, यानी विदाउट ऑब्जेक्ट बनाया उसको यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर। ओके अब जरा देखो, मैं आता हूं पहले प्रोग्राम में, क्लास हेलो। अब हेलो क्लास के लिए एक फंक्शन आ रखा है मेन, इसका यूज करना है हमें। ओके क्या मैंने कहीं ऑब्जेक्ट बनाया हेलो क्लास का अभी तक नहीं। अब जरा देखो, कंपाइल किया हो गया, रन किया हो गया, विदाउट ऑब्जेक्ट बनाया कैसे कॉल हो गया, क्लास के मेंबर है कैसे कॉल हो गया। एक तरीका होता है स्टैटिक। स्टैटिक मेंबर अगर होगा, स्टैटिक डिटेल में आप बाद में बताएंगे, स्टैटिक मेंबर होगा तो विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन के हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। आगे स्टैटिक मेंबर पढ़ेंगे हम लोग, तो समझ में आया क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो श्योर है अगर हमें स्टैटिक नहीं बनाएंगे इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो श्योर है ऑब्जेक्ट हम थोड़ी ना बनाते हैं, इसको कॉल कौन करता है, तो कॉल करता है JVM, ठीक है ना। JVM को कोड किया गया बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल करेगा। क्लियर है। तो श्योर है अगर तुम हटा दोगे तो कॉल ही नहीं कर पाएगा इसको। क्लियर है। अगर इसको हटा देते हैं, आप चाहिए इसका ऑब्जेक्ट, इस मेन कॉल करने का हेलो का ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, ठीक है। बट JVM इस तरह कोड किया गया है, देखो कोई दिक्कत। अब रन करेंगे, जब बोल रहा मेन मिल ही नहीं रहा है कोई, क्योंकि उसको जो मेन चाहिए विदाउट ऑब्जेक्ट बनाए कॉल कर रहा है, उसको मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे। क्लियर है। तो आप समझ में स्टैटिक क्यों, अगर क्लास से किसी मेंबर को विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन हमें उसको कॉल करना है तो क्या यूज करेंगे हम लोग, स्टैटिक। दूसरी खास बात स्टैटिक के और फीचर्स होते हैं जो मैं बाद में बताने वाला हूँ। तो पहली खास बात ये ध्यान रखना, जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतने में उतनी कॉपी बनती चली जाती है। ज़्यादा ध्यान दिया, एक ऑब्जेक्ट बना तो चारों अलग बन गए,
दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर अपने आप सारे अलग अलग बनते चले जाते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का फीचर होता है। खैर स्टैटिक समझ में आया। विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन हमें कॉल करना है। वॉइड तो पता है हमारा क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है हमारा हर एक मेथड का, जो हमारा इंट वॉइड लिख सकते हैं। मेन फंक्शन नेम हो गया हमारा। बचा कीवर्ड पब्लिक। पब्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊप्स के कॉन्सेप्ट में बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले करता है। ओके, तो आप देखें ऊप्स में कॉन्सेप्ट होता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन होता है जिसकी डेफिनेशन अगर तुमने यूपी2 एग्जाम दिया होगा, रैपिंग अप अस, क्या होता है, डेटा एंड मेथड एज ए सिंगल यूनिट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। अब मैं दिखाता हूँ इनकैप्सुलेशन कहाँ हो गया, अपने आप हो गया। हर कोड इनकैप्सुलेशन हो रहा है, तुम्हें दिखे या ना दिखे। पहला कोड ये देखो, रैपिंग अप डेटा, रैपिंग अप डेटा मेथड एज ए सिंगल यूनिट इनकैप्सुलेशन। तो यानी इनकैप्सुलेशन कौन कर रहा है, हमारा क्लास कर रही है। क्लास के अंदर दो चीजें रखना है, ये हमारा हो गया इनकैप्सुलेशन, हो गया। हर एक कोड में इनकैप्सुलेशन हो रहा है, पहला कोड दूसरा कोड सब इनकैप्सुलेशन है। यहाँ भी देखो इनकैप्सुलेशन हो रहा है, यहाँ नहीं है डेटा मेथड है सिर्फ, क्या दिक्कत है। बट इनकैप्सुलेशन हुआ कि नहीं हुआ, यही होता है हमारा क्या, इनकैप्सुलेशन। बट इनकैप्सुलेशन करना मुश्किल नहीं है, आप बिना इनकैप्सुलेशन कोड ही नहीं बना पाओगे। क्वेश्चन ये रेज होता है प्रॉपर इनकैप्सुलेशन है कि नहीं है, परफेक्ट इनकैप्सुलेशन है कि नहीं है। तो ये जो पब्लिक कीवर्ड यूज हुआ है, ये यूज होता है इनकैप्सुलेशन पर्पस के लिए। तो कौन कौन से और कीवर्ड होते हैं जो यूज होते हैं, ठीक है, तो वो मैं बता देता हूँ। एक हमारा होता है पब्लिक, दूसरा होता है प्रोटेक्टेड एंड तीसरा होता है प्राइवेट। और जो नहीं होता है, मतलब जब कुछ भी ना लिखें तो डिफॉल्ट, ठीक है ना। इनको बोलते हैं विजिबिलिटी लेवल या एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर ये एक्सेसिबिलिटी बताते हैं कि कौन सा मेंबर कहाँ कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं लोग। पब्लिक मीन्स सब जगह से एक्सेस कर सकते हैं। और ये हम डिटेल पढ़ेंगे हम लोग चेक करके, जब पढ़ेंगे पैकेजेस का कुछ तो पता चल जाएंगे, पब्लिक है और प्राइवेट ये पता चल जाएंगे इनका डिफरेंस क्या होता है, अभी हम दिखा देता हूँ। तो क्लियर है, चार होते हैं, जब कुछ भी नहीं लिखे होते हैं तो डिफॉल्ट। ओके, अब इनका हम लेवल बताते हैं। लेवल क्या होता है, किस तरह बिहेव करते हैं। सबसे हाईएस्ट किसका होता है जो कहीं से भी यूज कर सकते हैं, चलो उससे कम जी नहीं, प्रोटेक्टेड। उससे कम डिफॉल्ट, और सबसे कम होते हैं हमारे प्राइवेट। उसमें थोड़ा गलत हर्बल से बुक में कुछ उपरांग लिखा हुआ, मुझे याद नहीं गया। खैर, सबसे हाईएस्ट विजिबिलिटी पब्लिक की, उससे कम हमारी प्रोटेक्टेड की, उससे कम डिफॉल्ट की, उससे कम प्राइवेट की। अब इस कोड में देखते हैं हम लोग, इंट कैसा है, प्राइवेट है, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट है, मैंने कुछ लिखा क्या इसमें, जब नहीं लिखते हैं तो क्या होता है अपने आप, डिफॉल्ट। नेम भी डिफॉल्ट, गेट डेटा डिफॉल्ट, डिस्प्ले डिफॉल्ट। क्लियर, समझ में नहीं आया। अच्छा, अब दिखाता हूं मैं डिफॉल्ट, ये क्या फर्क होता है दोनों में। पहले ये बता दूं मैं कि अगर आपका कोई मेंबर पब्लिक है तो कहीं से भी यूज कर सकते हैं। यहाँ तो कुछ जावा है, जावा में जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा पैकेज डेवलपमेंट होता है। पैकेज बोले तो फोल्डर्स बनते हैं, एक ग्रुप ऑफ क्लासेस हमारे एक फोल्डर पे होंगे, दूसरे ग्रुप ऑफ क्लासेस दूसरे फोल्डर पे होंगी। तो अगर एक क्लास के एक फोल्डर के अंदर एक क्लास, कोई क्लास बनी हुई है जो कि पब्लिक है, या उसके अंदर जो कोई मेंबर है जो पब्लिक है, तो उस मेंबर को कहीं से भी यूज कर सकते हैं। आप पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर में दूसरे फोल्डर से भी यूज कर सकते हैं। मीन्स पब्लिक विजिबल टू ऑल विद इन द सॉफ्टवेयर। क्लियर है, विद इन द स्कोप ऑफ जावा आपका हर जगह विजिबल होगा, यानी पब्लिक होते हैं हर जगह से एकदम। उससे कम होते हैं प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड क्या होते हैं, या फिर पहले पब्लिक और सीधे आते हैं प्राइवेट में। प्राइवेट क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट किससे, पब्लिक के। प्राइवेट क्या होते हैं, जिस क्लास के अंदर बने होंगे सिर्फ उसी क्लास के अंदर यूज हो पाएंगे, यानी क्लास के बाहर से भी यूज नहीं हो सकते। जैसे अगर ये रोल नंबर नेम प्राइवेट कर दिए जाएं तो इनका यूज करने के लिए यही क्लास है, इसी के अंदर कोड करो यूज कर पाओ। अब सोचो यहाँ यूज कर लें तो यहाँ यूज नहीं कर सकते, यहाँ लिखें ओबी डॉट रोल नंबर 10 नहीं यूज कर पाएंगे। मीन्स प्राइवेट बोलते तो विद इन द क्लास, क्लास के बाहर से यूज नहीं कर सकते। इसके बाद आते हैं हम लोग डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या होते हैं, दो फोल्डर बने हुए हैं, इसमें ढेर सारे क्लासेस हैं, इसमें ढेर सारे क्लासेस हैं।
तो आप 2-3 क्लासेस में हैं, तो अब यहाँ समझना अच्छे से, 2 फोल्डर हैं, इसमें दोनों अलग अलग क्लासेज हैं। अब इस फोल्डर के अंदर जो क्लास बनी हुई है उसके अंदर जो मेंबर हैं डिफ़ॉल्ट हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं रोल नंबर नेम डिफ़ॉल्ट हैं। तो इस फोल्डर के अंदर और जितनी भी क्लासेज होती हैं वो रोल नंबर नेम का यूज कर लेंगे, मीन्स विद इन द पैकेज, विद इन द फोल्डर डिफ़ॉल्ट एक्सेस हो जाते हैं। अब बट इस फोल्डर की कोई क्लास, इस पैकेज की कोई क्लास अगर उसको एक्सेस करना चाहे तो एक्सेस नहीं। क्लियर डिफ़ॉल्ट। अगला होता है हमारा पब्लिक, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड क्या होता है? जस्ट लाइक एन डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट की तरह होता है बट दूसरे पैकेज में भी चले जाते हैं। तो फायदा क्या? ये तो पब्लिक हो गया ना। पब्लिक क्या होता है? ये तो होता है हर जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं, थोड़ा सा फर्क होता है। पब्लिक कैसे भी यूज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट बनाओ कैसे भी यूज करो, बट प्रोटेक्टेड एक तरीके से ही जाते हैं। इस क्लास को एक इस फोल्डर में जो क्लास बनी है और इस फोल्डर में क्लास बनी है, तो इस फोल्डर में जो क्लास बनी है उसने इनहेरिट कर लिया इस क्लास को, तो आगे जाएंगे। बट सीधे हम सोचेंगे ये क्लास उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए और सीधे कॉल कर ले, नहीं कॉल कर सकते। यानी इनहेरिटेंस के थ्रू ही सिर्फ बाहर एक्सेस हो सकते हैं, सीधे नहीं हो सकते। यानी पब्लिक कैसे भी बाहर एक्सेस हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड विद इन द पैकेज होते हैं, बट आउटसाइड द पैकेज इनहेरिटेंस के थ्रू एक्सेस हो सकते हैं। डिफॉल्ट सिर्फ विद इन द पैकेज होते हैं, पब्लिक कहीं से भी यूज हो सकते हैं, और प्राइवेट सिर्फ विद इन द क्लास। इनका पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए हमें पैकेज पढ़ेंगे, तब पूरा समझ में आएगा, सब एकदम अलग अलग टेस्ट बताएंगे। बट अभी हम पढ़ सकते हैं प्राइवेट और पब्लिक वगैरह में डिफरेंस। ओके, अब जा देखते हैं। इस कोड में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? ये कोड प्रॉपर्ली इनकैप्सुलेट नहीं है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या हैं? 2 चीज़ें होती हैं, डेटा और फंक्शनैलिटी। तो जो हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, किसी भी गाड़ी की बात करें, उसको सिक्योर रखते हैं नहीं रखते हैं, लॉक कर देते हैं हम लोग कि सीधे यूज़ ना हो पाए। जैसे कि ये क्लास है, समझो जाए क्लास है, हार्डवेयर लैपटॉप वगैरह फंक्शनैलिटी हम लोग बैठे हैं। हम क्या चाहेंगे कि बाहर से कोई बंदा आता है, अननोन बंदा, सीधे हमारा लैपटॉप उठा के लेते कि चला जाए? नहीं चाहेंगे ना। वो हम क्या चाहेंगे? वो हमसे कहे, हम अगर परमिशन देंगे हाँ ले जाओ तो ले जाए। ठीक है, यानी कि हम रोल नंबर नेम कोई बाहर से कोई सीधे एक्सेस नहीं कर सकता है। बाहर से बोले तो इस क्लास के बाहर से, तो बाहर से क्या एक्सेस, कौन एक्सेस कर रहा है? ओबी एक्सेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है ना। तो हम चाहेंगे कि ये डेटा पार्ट है वो ओबी डायरेक्टली यूज ना कर पाए। कैसे? हमारे थ्रू, फंक्शनैलिटी के थ्रू यूज कर पाए। ओके, बट ये कोड बना हुआ है। तो अभी तो ये जो बाहर वाला बंदा है बड़ा समझदार निकला। समझदार क्या है? उसको पता है कि हम बाहर से सीधे रोल नंबर डेटा उठा सकते हैं, लेकिन नहीं, उसने मेरे से पूछा गेट डेटा, क्या हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं? तो मैंने कहा हाँ, आप मेरे को दीजिए वैल्यू, हम असाइन कर देंगे आपकी वैल्यू। यहाँ पे कोई दिक्कत है? समझदार है कि नहीं है? बट अगर यही ऑब्जेक्ट थोड़ा चालाक निकल गया, थोड़ा स्मार्टनेस अपनी दिखा दी और उसने सोचा अरे हम नहीं पूछने वाले ऐसे कुछ भी, हम क्या करेंगे? सीधे ओबी डॉट जो मनाया असाइन करेंगे एंड ओबी डॉट नेम जो मनाया वो असाइन करेंगे। ये लो, बाईपास कर दिया उसने। ठीक है ना, आपको नहीं पूछा, सीधे डेटा को एक्सेस किया, जो मनाया उसमें कर दिया। अब जा देखो, कोड में कोई दिक्कत नहीं है, कंपाइल हो गया, कोड पढ़ाएंगे, वैल्यू आ गई, बाईपास कर दिया। यहाँ सिक्योरिटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए कि आप मेरा डेटा कैसे सीधे छुपा रहे हो? हम चाहेंगे सीधे डेटा एक्सेस ही ना करने दें, परमिशन ही ना दें, क्योंकि ये तो डिफॉल्ट है। विद इन द पैकेज के एक फोल्डर के अंदर 2 ही क्लासेस जा रही हैं, एक दूसरे को यूज कर रहे हैं सीधे। हम चाहते हैं सिक्योरिटी लगा दें कि दूसरी क्लास, समझना चाहता, दूसरी क्लास यूज कर रही है हमारी, इसमें दूसरी क्लास जस्ट के मेंबर यूज कर रहे हैं हमारा दूसरी क्लास को, डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं हमारा आउटसाइड द क्लास। हम चाहते हैं रोल नंबर नेम सीधे एक्सेस ना हो, सिक्योरिटी होनी चाहिए। अब मैं कहता हूँ इसको प्रॉपर्ली इनकैप्सुलेट, तो हमें ये करना पड़ेगा। अब मजबूरी हो जाएगी आपकी, ये सीधे एक्सेस कर ही नहीं पाएगा। जा देखना, कंपाइल करें, कंपाइल्ड, एरर आ गई, रोल नंबर हैश प्राइवेट एक्सेस, नेम हैश प्राइवेट एक्सेस, एरर आ गई सीधे। परमिशन हमने दे दी, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है परफेक्ट कोड बनाएं हम लोग। अब ये मजबूर हो गया है कि ये लाइन वर्क नहीं करेंगे, ये हमारी कमेंट्स होते हैं। अब असाइन करने का उसके पास एक ही तरीका बचा है, हमसे कहे तो हम असाइन करें। कोई दिक्कत है? अप्लाई हो गई सिक्योरिटी यहाँ पे, अब कोड चलने लगा, हमारा कोड चलेगा। चल गया, कोई दिक्कत है इसमें? अब बात आती है तो फंक्शन को क्या करें, तो मोस्ट ऑफ द केस में फंक्शन पब्लिक रखे जाते हैं, ठीक है ना, यानी पब्लिक कहीं से भी यूज करने दो। बट फिर भी आपके सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी कि हम चाहते हैं ये फंक्शन
सिर्फ पैकेज के अंदर कॉल हो तो ऐसे ही रहने दो। हम चाहते हैं पैकेज के बाहर भी नेटवर्क के थ्रू चले जाए तो यहाँ प्रोटेक्टेड लिख दो इसके आगे। हम चाहते हैं कहीं से भी यूज हो जाए तो पब्लिक यूज कर लो। तो अब ये कहीं से भी कॉल हो जाएंगे। अभी तो कोई इसका फर्क यहाँ समझ में आएगा नहीं है, तो पहले से भी कॉल हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ पे? अब ये बोल सकते हैं दिस क्लास इज प्रॉपर्ली इनकैप्सुलेटेड। अब ये इनकैप्सुलेटेड है हमारा। तो वेरिएबल्स हमेशा याद रखना, हमेशा वेरिएबल हमेशा हमारा प्राइवेट होना चाहिए, याद रख लेना। कुछ भी हो जाए वेरिएबल हमेशा प्राइवेट। अगर उसको यूज करने की परमिशन देनी है तो फंक्शन बना लेना कोई तो यूज करने की परमिशन दे। कभी वेरिएबल को पब्लिक या डिफॉल्ट नहीं मत करना, हमेशा वेरिएबल प्राइवेट होने चाहिए। बाकी जो मेथड्स हैं वो डिपेंड करिए आपकी रिक्वायरमेंट पे कि प्राइवेट रखोगे, पब्लिक रखोगे, डिफॉल्ट रखोगे या प्रोटेक्टेड रखोगे। दिस क्लास इज प्रॉपर्ली इनकैप्सुलेटेड। बाय डिफॉल्ट होते हैं, तो डिफॉल्ट कोई कीवर्ड नहीं होता है। देखो मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया इसी वजह से। डिफॉल्ट कीवर्ड होता है जावा में, लेकिन वो डिफॉल्ट नहीं होता है। वो केस स्विच केस के बाद जो डिफॉल्ट होता है, याद है स्विच केस अगर पढ़ो तो स्विच केस 1 केस 2 लास्ट में डिफॉल्ट वो कीवर्ड होता है। यहाँ पे इसके लिए डिफॉल्ट कीवर्ड नहीं होता है हमारा। जब कुछ नहीं लिखोगे तो डिफॉल्ट हो जाएंगे हमारे। क्लियर है? कोई दिक्कत है? बेसिक चीज समझाई अभी तक मैंने, कुछ भी एडवांस नहीं है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत है इसमें अभी तक? ठीक है, तो इस वजह से आप पब्लिक बना दिया जाता है क्योंकि हमारा जेवीएम कॉल कर रहा है, आउटसाइड द स्कोप है कि नहीं है हमारा पूरा। इस वजह से इसको क्या कर देते हैं हम लोग? पब्लिक कर देते हैं। कोई दिक्कत है? पब्लिक स्टैटिक हो गया। ये पैरामीटर्स हैं, नॉर्मल होते हैं, बाद में बताएंगे। तो पब्लिक एंड स्टैटिक, विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल करने के लिए स्टैटिक एंड पब्लिक। क्लियर है? अब एक क्लास के जो मेंबर हैं इनको कॉल करने के लिए ध्यान देना, एक क्लास के जो मेंबर हैं इनको कॉल करने के लिए उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है क्लास का। समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरा क्वेश्चन ये बनता है आउट कैसा है? आउट कैसा? सिस्टम डॉट आउट लिखा है इसमें, सिस्टम क्लास है तो आउट कैसा है? सिस्टम क्लास है तो आउट कैसा है? आउट स्टैटिक बना हुआ है। क्योंकि अगर सिस्टम, ज़्यादा पता है इसका स्ट्रक्चर क्या है? सिस्टम क्लास के अंदर किसी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। इसको बाद में दोबारा समझाऊंगा पूरा, मैं स्टैटिक से पढ़ा दूंगा। सिस्टम क्लास के अंदर एक क्लास होती है प्रिंट स्ट्रीम क्लास, उसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है किस नाम से? आउट नाम से, जो कि कैसा कर दिया गया है? स्टैटिक कर दिया गया है। और प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर एक फंक्शन है प्रिंट एलन जो कि नॉर्मल है। तो जरा सोचो, सिस्टम क्लास अगर अपने मेंबर को यूज करना चाहेगी तो इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ सिस्टम ओबी का न्यू सिस्टम लिखा क्या? नहीं लिखा मैंने, सीधे लिखा सिस्टम डॉट। इस क्लास सीधे अपने मेंबर को यूज कर पा रही है हमारी मेंबर को, ठीक है ना? जो वेरिएबल्स होते हैं कैसे सीधे कैसे कर सकते हैं? स्टैटिक होगा, यानी आउट इज अ स्टैटिक मेंबर ऑफ सिस्टम। किस क्लास का होता है? प्रिंट राइट, प्रिंट स्ट्रीम का। ये बात बताएंगे, दोबारा मैं रिपीट करूंगा। अब बात आती है प्रिंट एलन किस क्लास का है? तो लोग कहते हैं सिस्टम क्लास का है, सीधा आंसर देते हैं, बट नहीं, ये किसका है? प्रिंट स्ट्रीम क्लास का है। क्योंकि आउट से कॉल हो रहा है, आउट डॉट कर रहे हैं, सिस्टम डॉट नहीं करना है, आउट डॉट कर रहे हैं, यानी कि आउट का है। आउट किस क्लास का है हमारा? प्रिंट स्ट्रीम का है। और आउट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से कॉल हो रहा है, यानी कि नॉर्मल मेथड है, स्टैटिक नहीं है। ओके, ये थोड़ा होता है, इसकी डिटेल में बाद में बताने वाला हूँ। क्लियर हुआ इतना? आज मैं इतना बहुत स्पीड से नहीं पढ़ाने वाला हूँ, 16 तारीख तक क्लोज कर।